चल तू, नाव पुरानी ओ साथी संभल के चल तू। पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार, पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार। इस किनारे बहे दुख की धारा, सुख की धार बहती उस पार। इस किनारे बहे दुख की धारा, सुख की धार बहती उस पार। नाव पुरानी ओ साथी संभल के चल तू, नाव पुरानी ओ साथी संभल के चल तू। ज्ञान योग का लेके सहारा हमको चलते जाना है, हमको चलते जाना है। आंधी आए तूफान आए कभी नहीं घबराना है, कभी नहीं घबराना है। पावन लक्ष्य दिया जो शिव ने हो, पावन लक्ष्य दिया जो शिव ने, उसमें जीवन का उद्धार। पुरानी ओ साथी संभल के चल तू, नाव पुरानी ओ साथी संभल के चल तू। पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार। ओ साथी रे, ओ साथी संभल के चल तू, ओ साथी संभल के चल तू। ओम शांति। बाप दादा के राइट हैंड, सयाने, समझदार, बैगर, कर्म योगियों को गॉडली मॉर्निंग। नाव पुरानी वो साथी संभल के चल तू, दुख के इस पार से जाना है सुख के उस पार। तैरना आता है सबको? तैर कर तर कर कहाँ जाना है? नई पावन अमीर सुख शांति की दुनिया में। तो जाने से पहले दैवी गुणों की धारणा करनी है। सभी जिस्मानी यात्राएं छोड़ अब रूहानी यात्रा में तत्पर रहना है। निर्विकारी बनने की प्रतिज्ञा करनी है। कई बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा याद करने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। क्या वाकई में ऐसा है? 24 घंटे एक दिन के तो सभी को मिलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा समय व्यर्थ में जा रहा हो? तो ईमानदारी से चेक करना है। सुबह शाम जब भी संभव हो ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। मेहनत मुक्त और ट्रस्टी कैसे बने जानने के लिए सुनते हैं 20 अप्रैल 2024 की परमात्मा वाणी। मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। इसलिए जहाँ जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। कल भी था ना कि जो अभी बैगर हैं क्या बनेंगे? वो राजा रानी साहूकार बनेंगे सतयुग में। कैसे होगा ये सब? बाबा कहते हैं उसके लिए योग बल से पहले इस खारी चैनल को पार करके घर जाना है। स्वीट होम, होम स्वीट होम, मीठे मीठे शांति धाम में जाना है। अभी यहाँ क्या है? खारी दुनिया, खारा चैनल। हाँ, सब तरफ देख रहे हैं ना कितनी नफरत, कड़वाहट है। तो ये सबको पार करके हमें अपने घर जाना है। बाबा कहते जहाँ जाना है तो अब उसी जगह को याद करो। अब दुखी नहीं होना है। अब ध्यान रहे जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे दुख का नामो निशान नहीं, सुख की दुनिया है। तो अभी हम फकीर और जाकर वहाँ बनेंगे हम अमीर। तो सदा इसी खुशी में रहो। सुख, शांति, पवित्रता, धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि वाली दुनिया में
हमें जाना है। प्रश्न, दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर माना दिव्य गुणों की धारणा पर हमारा ध्यान है। हाँ, बाबा बताते हैं ऐसे बच्चों की निशानी। उत्तर, उनकी बुद्धि में रहता जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। गीत भी है ना, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। तो सदा उनको यही रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, अपने कर्मों पर पूरा अटेंशन देंगे। क्यों? क्योंकि सबकी निगाहें हम पर हैं। बाबा कहते हैं ना, आप वर्ल्ड स्टेज पर हो, तो वो कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। सदा उनकी बुद्धि में ध्यान रहेगा, याद रहेगा कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे, कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। बाप समान बनना ही है। जो बाप के गुण वो हमारे गुण। बाप सुख करता है, इसलिए हमें भी सबको सुख ही देना है, दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोलना है, तंग नहीं करना है, अपने कर्मों पर ध्यान देना है। तब कहा जाएगा कि हाँ, इनका दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर धारणा पर ध्यान है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को, शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु यह पता नहीं था कि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बच्चे जानते हैं बाप पतित पावन है, वही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा ही पतित बनती है। पावन माना पवित्रता भी और दिव्य गुणों की धारणा भी। तो बच्चे जानते हैं भारत में ही बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते हैं और कहाँ भी सिखला न सके। जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की हैं, यह यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखला सकते हैं, है ना। सबको अनुभव जिस्मानी यात्राओं का, लेकिन रूहानी यात्रा तो अब सिर्फ बाबा ही सिखाते हैं। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। बाबा कहते हैं ना, गॉडरेज का ताला, बेसमझी का ताला। तो गॉड आकर राजयोग से वो ताला खोलते हैं, समझदार बनाते हैं, सयाना बनाते हैं। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। हम सारे विश्व के मालिक थे, अब हम फिर बन रहे हैं। बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते हैं। लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे, चलो करोड़ों दे देंगे, लेकिन बाबा हमें अनलिमिटेड देते हैं, बेहद की बादशाही देते हैं 21 जन्म के लिए। लौकिक बाप एक जन्म के लिए देंगे ना, तो लाख करोड़ देंगे। यहाँ तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आए हैं, इसलिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो। किसके पास? कौन पढ़ा रहा है हमें? बेहद बाबा के पास। किसके पास आए हम? बेहद बाबा के पास। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। बाबा कहते हैं बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। भल मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो, क्योंकि अमर लोक में जा रहे हैं। आयु पूरी करके अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, तो सदा सुहागिन। देखो बाबा कहते हैं तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो। बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। और शिव बाबा तो, शिव साजन तो अविनाशी है ना, तो उसकी सजनी बने तो सदा सुहागन हुए ना। तो बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। गायन भी है, सुबह को अमीर था, रात को फकीर था। कौन से दिन रात की
बात कर रहे हैं बाबा बेहद की। तो बाबा कहते हैं, गायन भी है, सुबह को अमीर था, रात को फकीर था। तुम भी सुबह में अमीर और फिर बेहद रात में फकीर बन जाते हो। माना सतयुग त्रेता में अमीर और फिर द्वापर कलयुग में फकीर। बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते हैं, बच्चे कल तो तुम विश्व के मालिक अमीर थे, आज तुम फकीर बन पड़े हो। अब फिर सुबह आती है तो तुम अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की। ऐसे ही अमीर बन जाएंगे। ज्ञान योग धारणा सेवा जितना पक्का उतने अमीर। तो बाबा कहते हैं, कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो और बनेंगे भी जरूर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कितना जमा किया है। बाप कहते हैं, यह वह खारी चैनल है जिसे तुम ही पार करते हो योग बल से। देखो दुनिया में भी इंग्लिश चैनल पार करते हैं ना, लेकिन ये खारी चैनल है। बाबा कहते हैं कि इसे तुम योग बल से पार करते हो। जहाँ जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। हमको अब घर जाना है। बाबा खुद आया है हमको लेने। बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम ही पावन थे। 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर पावन बनना है। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं। तुम जानते हो पतित पावन आते हैं और तुम उनकी मत पर चल पावन बनते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम यह पद पाएंगे। बाप कहते हैं, तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे। बाप सुख धाम का, रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, जिसने तुमको 5 विकारों रूपी पिंजड़े में डाला है। पिंजड़े में पंछी, आत्म पंछी। देखो बाबा बताते हैं पिंजड़े का दरवाजा कैसे खोलना है, कैसे उड़ान भरनी है। तो बाप आकर निकालते हैं। जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचय देते हैं। याद न करने वाले देह अभिमान में होंगे, वह न बाप को याद कर सकते न बाप का परिचय दे सकते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, घर से यहाँ आए हैं भिन्न भिन्न पाठ बजाने। सारा पाठ कैसे बजता है यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। जिनको पक्का निश्चय है वह आकर यहाँ रिफ्रेश होते हैं। पक्का निश्चय है तो देखो बाबा से मिले बिना रह नहीं सकते, मधु बन जाते हैं। यह कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो तुमको टीचर के साथ ही रहना है। नहीं, अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हो। अब तो देखो मुरली सब जगह है। सिर्फ 1 हफ्ता अच्छी तरह समझो, फिर ब्राह्मणियाँ कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास के बाद ले आती हैं। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ और भागा। निश्चय हुआ, अनुभव हुआ तो देखो कैसे पहुंच जाते हैं मधुबन। राखी भी बांधनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। राखी देखेंगे तो बार बार प्रतिज्ञा याद आएगी ना, तो राखी बांधनी है। स्थूल राखी भल बांधो, लेकिन मन में दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। शिव बाबा ही कहते हैं, बच्चों तुम निर्विकारी जरूर बनो। क्या कहते हैं बाबा? बच्चों तुमको निर्विकारी जरूर बनना है, तो बनो बच्चों। अगर विकार में गए तो की कमाई चट 100 गुना दंड पड़ जाएगा। कमाई भी चट हो जाएगी, माइनस में चले जाएंगे और 100 गुना दंड पड़ेगा। प्राप्ति भी देखो पदम गुना तो दंड भी 100 गुना। 63 जन्म तुमने गोते खाए, अब कहते हैं पवित्र बनो। मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे।
आत्मा भाई भाई है, किसके नाम रूप में फंसना नहीं है। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, पहले समझो, पवित्रता धारण करो, फिर मधु बनाओ, फिर बाबा से मिलो। भल बाबा कहते हैं एक दिन में भी देर लग सकता है, परंतु समझ से भी काम लेना है। हाँ, एकदम से तीर लगा आ गए और फिर बाबा से मिलने के बाद भी तो फारकती दे के चले जाते हैं ना, छोड़ भी देते हैं। तो बाबा कहते हैं समझ से काम लो, तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, यह तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। वहाँ कोई सत्संग आदि होते नहीं, सत्संग भक्ति मार्ग में होता है। तुम जानते हो सत का संग तारे, सत का संग मिलता ही तब है जब सतयुग की स्थापना होनी होगी। तभी आते हैं ना सत बाप, अविनाशी बाप, सत्य बाप, ये है सच्चा सच्चा सत्संग। रहते हैं सभी सत बाबा के संग में। तो कब आएंगे सत बाप? जब सतयुग की स्थापना होनी होगी। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब सतयुग में जाना है। सत का संग मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। वह गुरु लोग तो संगम युगी है नहीं। बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कह बुलाते हैं। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़े ही कहेंगे। बाबा देखो सबको बच्चे बच्चे कहते हैं, बेटा बेटा कहते हैं, लेकिन उन गुरुओं को तो हम लोग बाबा नहीं कहेंगे। एकदम बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। हाँ? आजकल तो देखो कितने देहधारी बाबा बने बैठे हैं। तो बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। बाबा आकर ताला खोलते हैं। गॉड आकर राजयोग सिखाकर बुद्धि में लगा गॉडरेज का ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितनी युक्ति रचते हैं कि मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाए। वो गॉडरेज का ताला ना अपनी ही चाबी से खुलता है, एक ही चाबी से खुलता है। तो देखो बाबा ही आकर ऐसी बुद्धि में जो ऐसा ताला लगा हुआ है वो बाबा ही आकर खोलते हैं। तरीका एक ही है, राजयोग। तो बाबा ऐसी युक्ति रचते हैं कि मनुष्य आए और अपना जीवन हीरे जैसा बनाए। मैगजीन किताब आदि छपाते रहते हैं। बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों की आशीर्वाद भी मिलेगी, दुआएं मिलेंगी ना सबसे। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमें तो महाराजा महारानी बनना है, तो राजा रानी बनाओ, फिर वो प्रजा बनाएंगे। हाँ, महाराजा महारानी बनना है ना। तो बाबा कहते हैं प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस तो जरूर करनी है। ये जो लौकिक संबंध, लौकिक बंधन बना लिए ना, इनसे छूटना है बुद्धि से। क्या समझना है? सेवा का संबंध है, ये भी बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं अब जिम्मेवारी है घर की या शरीर निर्वाह जो भी काम है वो तो सबको करना ही है, अपना धंधा करना ही है। शरीर निर्वाह सर्विस तो जरूर करनी है। ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम को, या तो सुबह या शाम को। थोड़ा समय तो निकाल ही सकते हैं। उस समय सबको फुर्सत है। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परिचय देते रहो कि तुमको दो बाप हैं। लौकिक बाप सबका अलग है, पारलौकिक बाप सबका एक है, वह सुप्रीम है। बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट है। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो। खुदा खुदा कर अपना परिचय देते हैं। आत्मा को भी तुम जान गए हो। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, वह अकाल तख्त भी है। आत्मा को कभी काल नहीं खाता, वह सिर्फ मैली और साफ होती है। आत्मा का तख्त शोभता भी भ्रिकुटी के बीच है। देखो बिंदी भी तिलक भी सब बीच में ही लगाते हैं ना, भ्रिकुटी के मध्य। तिलक की निशानी भी यहाँ देते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आपे ही राज तिलक देने के लायक बनाओ। ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा। हाँ, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो बाबा ने तरीका बता दिया है कि कैसे राज तिलक लगाना है। तुम अपने को दिलाओ, मतलब पुरुषार्थ करो और राज तिलक लगाओ।
उस लायक बनाओ अपने को। बाबा जानते हैं कौन बहुत सर्विस करते हैं। मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती है। साथ साथ योग की मेहनत भी करनी है जिससे विकर्म विनाश हो। दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे। जितना मुरली सुनेंगे ना, श्रीमत को समझेंगे, अवस्था पक्की होगी, गहराई में जाएंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, उतने अच्छे राजयोगी बनते जाएंगे। समझेंगे जैसे कि अब शरीर छूटता है, हम चले जाते हैं, सूक्ष्म वतन तक तो बच्चे जाते हैं, मूल वतन को भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम आत्माओं का घर है। मनुष्य शांति धाम के लिए ही भक्ति करते हैं, सुख धाम का तो उनको मालूम ही नहीं है। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे नहीं सकते बाप के सिवाय। वो तो कलयुग में अभी ही स्वर्ग समझते हैं। यह है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों को मुक्ति धाम में जाना है। वो लोग उल्टा रास्ता बताते हैं, जाता कोई भी नहीं है। उल्टा रास्ता बताते हैं ना, घर गृहस्थी छुड़ा देते हैं। सभी को पिछाड़ी में बाप ले जाएंगे, यह उनकी ड्यूटी है। देखो बाबा की ड्यूटी है, बाबा ड्यूटी बजा रहे हैं अपनी, कितनी एक्यूरेट। कोई अच्छी रीति पढ़कर राज्य भाग्य ले लेते हैं, बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? वह जैसे नंबरवार आते हैं वैसे नंबरवार जाएंगे। इन बातों में जास्ती समय वेस्ट मत करो। जो जितना पढ़ेगा उस हिसाब से आएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो बाद में आएगा। बाबा कहते कौन कब आएगा ये सब मत सोचो, ज़्यादा समय ये सब बातों में वेस्ट नहीं करो। खुद को पता चल गया है, पुरुषार्थ करो, औरों को परिचय दो और खुद को कौन सा नंबर लेना है, कब आना है, उसके लिए पुरुषार्थ करो। कहते हो बाबा को याद करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, फिर इसमें समय क्यों वेस्ट करते हो? हाँ, इससे तो याद करो। इतने सब अनर्गल प्रश्न पूछ कर क्या फ़ायदा, इधर उधर की बातें करके क्या फ़ायदा? इससे तो याद करो, विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं इसमें समय क्यों वेस्ट करते हो? यह तो निश्चय है कि बेहद का बाप टीचर गुरु भी है, फिर दूसरे कोई को याद करने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कल्प पहले भी श्रीमत पर चलकर पावन बने थे, घड़ी घड़ी चक्र भी फिराते रहो। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा नार और रहट का मिसाल देते हैं। वो कुएं से पानी भरते हैं ना, बाल्टी जाती है नीचे, वो गोला होता है और बाल्टी जाती है, उस पर पानी भरता जाता है, फिर खाली होती जाती है। नार और रहट तो ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती, खाली होने में देरी लगती है। ज्ञान सागर से भरने में देरी नहीं लगती, लेकिन खाली होने में देरी लगती है। धीरे धीरे खाली होते हैं ना। 5000 साल लगता है हमें नीचे आने में, और ऊपर कैसे जाते हैं? 1 सेकंड में। बाबा कहते हैं 1 सेकंड का ज्ञान है, लिफ्ट है। तुम हो मीठे सिकिलदे बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले हो, यह पक्का निश्चय चाहिए। हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर बाप से मिले हैं। बाप कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान लेने के लायक भी बने हैं, क्योंकि भक्ति का फल चाहिए। तो सदैव अपने फल अथवा वर्षे को याद करते रहो। फल अक्षर भक्ति मार्ग का है, वर्षा ठीक है। बाप से वर्षा मिलता है हमें, तो बाबा कहते हैं वर्षा ठीक है। बेहद बाप को याद करने से वर्षा मिलता है, और कोई उपाय नहीं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह समझते हैं। हम भारत का प्राचीन योग सीखते हैं। बाबा समझाते हैं, वह ड्रामानुसार हठ योगी बन जाते हैं। राजयोग अब तुम सीखते हो, क्योंकि अब संगम युग है। उन्हों का धर्म अलग है, वास्तव में उनको गुरु करना नहीं चाहिए। उन्हों का धर्म अलग है, बाबा कहते हैं उनको गुरु करना नहीं चाहिए, परंतु यह भी ड्रामानुसार फिर भी करेंगे जरूर। ब्रह्मा बाबा ने भी देखो 12 गुरु किए थे, लेकिन फिर भी मन में कितने प्रश्न थे। सभी गुरु करते हैं, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है, कई प्रश्न हैं, भटकन है। बाबा कहते हैं फिर भी ये सब होगा, ड्रामा अनुसार जरूर करेंगे। तुम बच्चों को अब राइटियस बनना है, रिलीजन में ही ताकत है। कहते हैं ना, रिलीजन इज माइट। तो
धर्म में शक्ति है। तो धर्म क्या? धारयति इति धर्म, धारणाएं। यदि दिव्य गुणों की धारणाएं हैं तो अपने आप शक्तिशाली अनुभव होगा, है ना, शक्ति का अनुभव होगा। तो धारणाओं में शक्ति है। धारयति इति धर्म, हमारी धारणाएं ही हमारा धर्म है। तो रिलीजन में ही ताकत है। तुमको जो मैं देवी देवता बनाता हूँ, यह धर्म बहुत सुख देने वाला है। मेरी ताकत भी उनको मिलती है जो मेरे से योग लगाते हैं। तभी तो बाबा शक्ति ट्रांसफ़र करते हैं ना, तभी तो हम कैच कर सकते हैं बाबा से। जुड़ेंगे ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं होंगे तो फिर शक्तियाँ ट्रांसफ़र कैसे होंगी? तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते हैं उनमें बहुत ताकत है। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप इस धर्म की महिमा करते हैं कि इसमें बहुत माइट है। देवी देवता धर्म, दिव्य गुण, हाँ, तो दिव्य गुणों की धारणा, ये है शक्ति, इसमें बहुत माइट है। सबसे बड़ी शक्ति है ना, देखो, पवित्रता की शक्ति। ऑल माइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती है। वास्तव में माइट सबको मिलती है, परंतु नंबरवार। तुमको जितनी माइट चाहिए उतनी बाबा से लो। फिर दैवी गुणों की सब्जेक्ट भी चाहिए। किसको तंग नहीं करना, दुख नहीं देना, यह कभी किसको उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते। ब्रह्मा बाबा देखो कितने धार्मिक प्रवृत्ति के थे, सज्जन थे, हाँ, रॉयल थे, कभी किसी को उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते। जानते हैं जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। बाबा को पता था ना, जैसा मैं करूँगा और बच्चे करेंगे। आसुरी गुणों से दैवी गुणों में आना है, देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो किसको दुख नहीं देता हो, जाने अनजाने, हाँ, दुख देना ही हो ही जाता है ना। हम चाहे ना चाहें फिर भी दुख दे ही देते हैं। कहते हैं ना, चलो दुख नहीं देते हैं, दुख नहीं देना है, तो फिर लेना क्या है? लेना भी तो, दुख ले लिया तो कहीं ना कहीं तो देंगे ना, फिर तो लेना भी नहीं है। बाबा ने सिखाया, देना नहीं है, ये तो पहले से जानते थे, लेकिन लेना भी नहीं है, क्योंकि एक बार जो चीज़ आ गई, ले ली, तो वो कहीं ना कहीं तो निकलेगी किसी न किसी रूप में। तो लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई नहीं है जो किसको दुख नहीं देता हो। कुछ न कुछ भूलें होती जरूर हैं, कुछ न कुछ भूलें होती जरूर है, जाने अनजाने, मनसा वाचा कर्मणा। तो दुख तो दे ही देते हैं, भूले तो हो ही जाती हैं, स्वप्न में, संकल्प में, हाँ, भूले तो होती हैं। बाबा कहते वह अवस्था तो अंत में ही आएगी जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख न देवे। इस समय हम पुरुषार्थी अवस्था में हैं। हर बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है। सभी पुरुषार्थ सुख के लिए ही करते हैं, परंतु बाप बगैर कोई सुख दे ना सके। देखा जाता है सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहर थे। गुजरात में देखो पहला शिव का मंदिर बना, कितना भव्य मंदिर बनवाया राजा विक्रमादित्य ने, ब्रह्मा बाबा की आत्मा। तो सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहर थे, वह सब कहाँ से आए, कैसे साहूकार बने। सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए। एक मंदिर को लूटने महमूद गजनवी को 17 बार आना पड़ा। तो सोचो, ये तो द्वापर की बात है, द्वापर की भी नहीं, द्वापर में तो बना, उसके बाद कलयुग में लगभग 1100 साल पहले लूटा। तो फिर उसके पहले सतयुग त्रेता में तो कितना धन वैभव होगा। बाबा कहते हैं ये सब बातों का विचार सागर मंथन करो, पढ़ाई के चिंतन में रहो। तो सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। तुमने यह पुरुषार्थ किया है तब तो माला बनी है।
माला किसकी यादगार है? हमारी ही तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ किया है तब तो माला बनी है, कल्प कल्प बनती ही रहती है। माला किसका यादगार है यह भी तुम जानते हो। वह तो माला का सिमरन कर बहुत मस्त हो जाते हैं। भक्त देखो कैसे अपना चुपचाप माला फेरते रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है यह भी तुम ही जानते हो। हाँ, ज्ञान में हम माला का दाना बनते हैं और भक्ति में फिर देखो भक्त सिमरते हैं। एक है बनना और एक है उनका गायन पूजन वंदन करना, उनकी महिमा करना, और एक है महिमा लायक बनना। तो बाबा कहते हैं यह भी तुम ही जानते हो कि भक्ति में क्या होता है, ज्ञान में क्या होता है। तुम किसको भी समझा सकते हो। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी की रिजल्ट कल्प पहले मुआफिक निकल आएगी। हर एक अपनी जांच करते रहें। तुम समझते हो हमको यह बनना है, पुरुषार्थ की मार्जिन मिली है। यही समय है कि हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। अब तो देखो वो मार्जिन और भी एकदम कम हो गई है, न जाने कौन सा पल आखिरी पल हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं। करते हैं हम बाबा का आह्वान, स्वागत करते हैं। बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना। स्वागत माना सदगति। तो बाप जैसा स्वागत तो कोई नहीं कर सकता ना। बाबा हमें सदगति में ले जाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं। यह सबसे ऊंचा स्वागत है। तुम सबका स्वागत करने बाप आते हैं। सबको देखो बंधन से मुक्त करते हैं, जीवन मुक्त अवस्था में लेकर जाते हैं। ये है स्वागत, भगवान द्वारा स्वागत, सदगति, जीवन मुक्त अवस्था। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट न कर बाप को याद कर माइट लेनी है। सत्य संग में ही रहना है। मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। वरदान है, पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। बाप दादा समझाते हैं कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। जन्म लेते ही बाबा ने क्या वरदान दिया? बाबा के बनते ही बाबा ने वरदान दिया ना, पवित्र बनो, योगी बनो। तो वरदान नहीं लिया, इसका मतलब यदि मेहनत लग रही है तो पवित्र बनने में। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है पवित्र भव, योगी भव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार, निजी संस्कार है। इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो। तो पवित्रता हमारा निजी संस्कार, आदि संस्कार है। बाबा कहते हैं ये सदा याद रहे। तो इसी स्वमान की सीट पर सेट रहना है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तब बनेंगे हम मेहनत मुक्त। स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। तो कोई भी अपने नाम मान शान की इच्छा नहीं, स्वार्थ नहीं, सेवा की शुद्ध भावना। ट्रस्टी, सब कुछ बाप का है, मैं सिर्फ संभाल रहा हूँ, निमित्त मात्र हूँ। करण करावनहार बाप है।
तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए आज के 5 पॉइंट हैं। खारी चैनल को पार कर घर जाना है, पहला पॉइंट। खारी चैनल को पार कर घर जाना है, तो ये खारी दुनिया से कहाँ जाना है? मीठे मीठे अपने घर, शांति धाम और फिर सुख धाम। दूसरा, हमेशा याद रहे कि हम कहाँ पर हैं? वर्ल्ड स्टेज पर हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करेंगे, तो अपने कर्मों पर पूरा अटेंशन हो। तीसरी बात, समय वेस्ट नहीं करना है। हाँ, सिर्फ एक सत का संग, सत के संग के अलावा किसी का संग है माना समय व्यर्थ। चौथा, पवित्र, मेहनत मुक्त बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, मेहनत मुक्त बनना है, बाबा से मिले वरदान का अनुभव करना है। और पांचवा, शुद्ध भावना वाला ट्रस्टी बनना है। भाव शुद्ध हो, शुद्ध भावना वाला ट्रस्टी बनना है। ओम शांति। शिव पिता बनकर खेवैया जग को पार लगाए रे।